नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के मंदिर प्रांगण में। गुरु गोरखनाथ जी की बेटी है पावन कुंड। इसी को हवन कुंड बना करके आज यहाँ पे हवन किया जा रहा है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। सभी लोग मिल करके संयुक्त रूप से यहाँ पे गोदान कर रहे हैं। तो बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है आज का प्रसाद। तो ये सारे भक्त हैं जिन्होंने 9 दिन से यहाँ पे कठिन तपस्या की है। तो हवन पूर्ण हो चुका है और उसके पश्चात अब आज उत्तर महात्मा की कथा होनी है। 8 दिनों में अनेक भगवती के चरित्रों का श्रवण किया, देश को एक अलौकिक शांति की प्राप्ति हुई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हम जो कर्म करते हैं ना प्यारे, उसका फल 3 जगह व्याप्त होता है। भगवान को दे दो। तो अब यहाँ पे कथा को विराम दिया जा रहा है। तो जय जय श्री राधे। आज देखिए समापन दिवस पे हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित मंत्री देख सकते हैं धोती पहन करके पारंपरिक जो हमारा पुरानी जो रीति रिवाज है इसकी इतनी व्यवस्था की गई है पुरुष वर्ग के लिए। और सबसे पहले जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर बिठाए, सभी को जमीन में बिठा करके सारे भक्त लोग यहाँ पे प्रसाद वितरित कर रहे हैं। और विशेष बात ये रहती है कि ये सारा प्रसाद सात्विक रहता है, बिना प्याज लहसुन के मंदिर में प्रसाद। तो बड़ा आनंद से यहाँ पे सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं। अंदर कीर्तन भजन चल रहा है और कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे देख सकते हैं। सभी लोग जमीन बैठ करके प्रसाद का पान कर रहे हैं। बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति हैं और साथ ही साथ में ऐसे मौकों में हमारे गांव से और अन्य गांवों से भी बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पहुँचते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ में मंदिर का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पे किया जाता है। देख सकते हैं कितने सुंदर रूप से आपसी प्रेम और सौहार्द से सभी लोग प्रसाद का पान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो हमारे गांव में जो श्रीमद् देवी भागवत कथा चल रही है उसका आज समापन दिवस, पारायण दिवस है। तो आज विशाल भंडारे का आयोजन इसमें किया जा रहा है। तो मैं निकल रहा हूँ घर से आज थोड़ा जल्दी निकल रही क्योंकि आज कथा जल्दी प्रारंभ होगी और उससे पहले जो है पूर्वांग कर्म और साथ ही साथ में हवन वहाँ पर होना है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और साथ ही साथ में आज विशाल भंडारा है तो उसमें बहुत सारे श्रद्धालु जन आज पहुँचेंगे इस नवाग्न यज्ञ का आज प्रसाद पाने के लिए। तो पारायण दिवस में जो कथा रहती है, कथा बहुत शॉर्ट में रहती है, मतलब जस्ट उत्तर माह में रहता है जो समापन रहता है उसका। और उससे पूर्व जो है यहाँ पे हवन किया जाएगा तो करीब 2-2.5 घंटे हवन में लगते हैं। उससे पहले जो पूर्वांग कर्म रहता है, नित्य की जो पूजा होती है, करीब 2.5 घंटे उसमें लगते हैं। और उसके पश्चात जो है फिर भंडारा किया जाएगा और सभी को व्यास जी के माध्यम से सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो बड़ा आनंद आएगा आज के इस कार्यक्रम में। तो बहुत सुंदर कथा पूरे 9 दिन से हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। आज समापन दिवस है तो आज आपको ले चल रहा हूँ समापन दिवस में। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं निकल चुका हूँ घर से मंदिर के लिए। आज भी मौसम बहुत सुहाना बना है, बादल भी हैं और साथ ही साथ में हल्की हल्की धूप भी है, मतलब बहुत तीखी धूप नहीं है। तो ऐसे में चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि तेज़ धूप में बहुत पसीना हो जाता है। चलिए आज चलते हैं। समापन दिवस में विशाल भंडारा भी रहेगा और साथ ही साथ में कथा भी श्रवण करने को मिलेगी। चलिए चल रहे हैं यहाँ से। अभी चलिए हमारे साथ में हमारे गाँव के मंदिर प्रांगण में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के मंदिर प्रांगण में और अभी यहाँ पे हवन प्रारंभ हो चुका है। तो एक बार आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाते हैं आज जो हवन चल रहा है और आगे के जो कार्य चल रहे हैं। चलिए, ये देख सकते हैं पूरा प्रांगण और कई सारे श्रद्धालु जन यहाँ पे हवन में बैठे हैं। सीधा आपको ले चलता हूँ हवन की तरफ। सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा। ओम ब्रह्मण्यादि सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा।
इदं ब्रह्मण्यादि सर्वतो भद्रमंडल सुदेवताभ्यो इदं नमः। तो ये वही वेदी है जहाँ हाथ पे में जल लेंगे। प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे कथा श्रवण करते थे और गुरु गोरखनाथ जी की वेदी है ओम पावन अश्य पवित्र। श्री इसी को हवन कुंड बना बटुक करके आज यहाँ भैरव पे हवन किया जा रहा है। तो बटुक सारे भैरव श्रद्धालु जन देखे मंत्रस्य श्री पंक्तिबद्ध होकर के भैरवो अपनी अपनी देवता भार्या के साथ भैरव में देव प्रीतये और परम पूज्य व्यास महाराज जी अष्टोत्तर सबसे पावन पवित्र मंत्रों के साथ में हवने इस विनियोग पावन पवित्र हवन को करा रहे हैं। भैरव जी को आहुति देनी है। आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं बं बटुकाय आबुद्ध धारणाय कुरु गुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इदं बं बटुकाय इदं नमः। कृष्णचंद्रो देवता कृष्णचंद्र देवता प्रीतये। हाथ में जल लेना है पहले विनियोग। ओम अश्य श्री संतान गोपाल मंत्रस्य कृष्णचंद्र देवता प्रीत्यर्थे कृष्णचंद्र देव देवता प्रीतये अष्टोत्तर सत्संख्याया पायसे हवने विनियोगः। छोड़ दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देना। हाँ चलिए। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः स्वाहा। इदं देवकी सुताय इदं नमः। हाथ धो लीजिए। तो आज कथा पारायण है तो उसके लिए यहाँ पे देखिए गोदान भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे श्रद्धालु जन जो गोदान करने के इच्छुक हैं सभी लोग मिल करके संयुक्त रूप से यहाँ पे गोदान कर रहे हैं। तो पंडित जी पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पे गोदान की क्रिया करा रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये पावन पवित्र जो अवसर है, ऐसे में गोदान बहुत बड़ा एक दान के रूप में माना जाता है। तो जब भी कथाएं होती हैं गांव में इस प्रकार से तो सार्वजनिक रूप से सभी लोग इस प्रकार से गोदान करते हैं, ये देख सकते हैं। तो गौ माता की परिक्रमा करते हुए पूजन करते हुए यहाँ पे गोदान की क्रियाएं की जा रही हैं। चलिएगा अब स्थानवासी देवता अब आप बताइएगा हमारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। तो ये आज विशाल भंडारा होना है तो उसके लिए तो ये किचन बनाया गया है टेम्परेरी, जहाँ पे हमारे सारे भगत लोग लगे हुए हैं आज का प्रसाद बनाने के लिए। ये देख सकते हैं कई सारे व्यंजन आज तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए ये सारी तैयारी की गई है। इधर से देख सकते हैं इन बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पे तैयार किया जा रहा है आज का प्रसाद, और सारा जो प्रसाद बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे लकड़ी के चूल्हों में, ये देख सकते हैं। ये पुराने बर्तनों से लेकर के बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पे देखिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है। ये सब्जी है, उधर उसमें खीर तैयार की जा रही है और अन्य व्यंजन भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो सारे सेवक यहाँ पे हमारे भगत लोग लगे हुए हैं। ये सब ग्रामवासी ही हैं जो मिल करके सारे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे प्रसाद बनाने का। और सारा प्रसाद जो है ना लकड़ी में यहाँ बनाया जा रहा है, लकड़ी की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं लकड़ी के टेम्परेरी चूल्हे बनाए गए जिनमें ये सारा प्रसाद तैयार किया जा रहा है। भव्य और दिव्य प्रसाद ये देख सकते हैं।
सकुटुम्ब सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्ति अर्थम श्रुति स्मृति प्राणोक्त शास्त्रोक्त। तो ये सारे भक्त हैं जिन्होंने 9 दिन से यहाँ पे कठिन तपस्या की है और पूर्ण भक्ति के साथ, पूर्ण भक्ति भावना से यहाँ पे तपस्या करते हुए 9 दिन तक इस प्रांगण में विराजमान होकर के कथा श्रवण की है और पूर्ण सेवा की है। तद्दशांश तर्पण कर्मणि तद्दशांश मार्जन कर्मणि ही साध गुण्यार्थ अपूर्ण पूर्णार्थे मृडनाम अग्नौ पूर्णाहुति होमम करिष्ये तदंगत्वेन मृडनाम अग्नि आवाहन प्रतिष्ठा पूजनम अहम करिष्ये। छिटा मार दीजिए अग्नि में। अब चावल के दाने छोड़िए इसमें। प्रतिष्ठा करिए अग्नि की। ओम तंते देव तो हवन कुंड में मृड नाम की अग्नि को आह्वाहित करके यहाँ पे प्रतिष्ठित किया जा रहा है और फिर मृड नाम की अग्नि से इस हवन कुंड को प्रज्वलित करके, संविदा को प्रज्वलित करके यहाँ पे हवन किया जाता है। चलिए यजमान जी, एक इस प्रकार से यहाँ पे फूल में पूजन चल रहा है और ये दिव्य होम चल रहा है। को समर्पण करिएगा अपने आगे। ओम मृडनाम अग्ने नमः ध्याये पुष्पम समर्पयामि। अक्षते आवाहनम, अक्षत घुमा करके छोड़ के अग्नि में डाल दीजिए। अक्षते आवाहनम आश्नार्थे पुष्पम। ओम मृडनाम अग्ने नमः आश्नार्थे पुष्पम समर्पयामि। पादयोपाद्यम, एक आश्विन्यम जल चढ़ा दीजिए। पादयोपाद्यम समर्पयामि। हस्तयो अर्घ्यम। ओम मृडनाम अग्ने नमः अर्घान्ते आचपनीयम मिलित पंचामृत स्नानम। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सहस्रोदशः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरितः। ओम मृडनाम अग्ने नमः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम। ओम मृडनाम अग्ने नमः। यहाँ पे हवन कुंड में भोग लगाया जा रहा है, तो भोग यहाँ पे तैयार किया गया है। वो देख सकते हैं, ये भोग पदार्थ हैं जो बनाए गए हैं ओम अपानाय इस कुंड में भोग लगाने के लिए। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। हाथ में जल। तो इस प्रकार से हवन कुंड जो है देवों की, देवताओं की थाली के रूप में माना जाता है और जो भी इसमें सामग्री भोग लगती है सारे देवों का उसमें हिस्सा रहता है और उन सबको वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यांगमाश्विनियम जलम समर्पयामि। जलान्ते जपम विधाय, जप करिए थोड़ा सब लोग। ओम मृडनाम अग्ने नमः। इससे पहले कौन सी अग्नि थी याद है ना? हाँ, मृडनाम अग्नि। मृडनाम अग्ने नमः 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 मृडनाम अग्ने नमः। हाथ में जल। ओम पूर्णाधर विपरापत सुपूर्णा पुनरा पतवसमेव विक्रीणा वहा इखमोर्जगो सतक्रतो स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। घी की ढाल दीजिए। ओम वसोः पवित्रमासे शतधारं वसोः पवित्रमासे सहस्रधारं देवश्वासविता पुनातो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधोक्षः स्वाहा। इदम्
महागणपतये महावैश्वानराय नमः। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की अम्बे मात की इष्ट देवता कुल देवताओं की गुरु गोरक्षनाथ महाराज की श्री श्यामजू महाराज की श्री हरजू महाराज की गुलजू महाराज की गंगनाथजू महाराज की ऐड़ी देवता की भोलानाथ भगवान की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की भूमिया देवता की सब विप्रों की बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। तो हवन संपन्न हो चुका है और हवन संपन्न के पश्चात यहाँ से त्रायुक्त लिया जाता है, ये देख सकते हैं। तो कुछ पात्र हैं जिनमें त्रायुक्त को निकाला जा रहा है और सबको प्रसाद स्वरूप इसका टीका लगाया जाता है, ये देख सकते हैं। तो ये पावन पवित्र जो हवन है, ऐसे होम बहुत शुभ कार्य होते हैं और ऐसा गांव में एकजुट होकर के इतने सारे लोगों ने, पूरे ग्रामवासियों ने मिल करके ये होम किया है, तो ये बहुत ही शुभ कार्य यहाँ पे हुआ है और पूरे गांव में सुख समृद्धि शांति के लिए ऐसा बड़ा आयोजन यहाँ पे हुआ है, ये देख सकते हैं। इतने सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के महा होम में यहाँ पे सबने भाग लिया और अब सभी को ये प्रसाद स्वरूप इसका जो टीका है वो सबको लगाया जाएगा। तो अभी देखिए हवन संपन्न हो गए पश्चात में फिर से संकल्प लिया जा रहा है। तो जब प्रारंभ होता है तब भी संकल्प लिया जाता है और अब समापन के बाद भी संकल्प लिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तो शुरुआत और समापन संकल्प के साथ ही किया जाता है। तो ये देख सकते हैं ये संकल्प यहाँ पे लिया जा रहा है प्रधान यजमान जी के द्वारा। यज्ञकर्ता जजमान जनानां समस्त सर्वेषां ग्रामवासी जनानां भारद्वाज गोत्रस्य वेशादि मीन पर्यन्तानां सकुटुम्ब सपरिवारस्य सभार्याया सपितु समातु इष्ट मित्र बंधु बांधव पारिवारिक जनानां मम कहिए सकुटुम्ब सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थं जरा व्याधि रोग विघ्न क्लेश कष्ट निवारणार्थं त्रिविध ताप दोष परिहारार्थं क्षेत्र मंडल मध्य ग्राम मंडल मध्य सुख शांति ऐश्वर्यादि कृपा प्राप्त्यर्थम इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता क्षेत्र देवता पितृ देवता प्रसन्न करणार्थम मनोवांछित फल प्राप्ति कामः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्ति कामः करिष्यमाणः श्री इष्ट देवता कुल देवता मंदिर प्रांगणे है श्रीमद् देवी भागवत नमः ज्ञान यज्ञ कर्मणः तदंगत्वेन अद्यः पारायण दिवसे दशांश हवन तर्पण मार्जन कर्मणः तदंगत्वेन। तो हवन पूर्ण हो चुका है और उसके पश्चात अब आज सुंदर महात्मा की कथा होनी है, तो उसके लिए व्यास महाराज जी विराजमान है और साथ ही साथ में हमारे संगीतज्ञ महोदय पहुंच चुके हैं। तो आज का दिव्य संकीर्तन के साथ आज की 9 दिवसीय कथा में ये बच्चों को यहाँ से थोड़ा सा उधर बैठा दिया कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हर हो कलेश विकार। आइए भाव से भगवान की सेवा के साथ गाइएगा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण चातुर राम काज करे गए को प्रभु चरित सुन गए को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि रूप जरावा
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता अंतकाल भवर गुरुदाई जहाँ संत हरि भक्त कहाई और देवता चक्र न भरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब मेरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई तो सुखदाय तापल कोई छूटे बंदे महासुख होई जो न बड़े हनुमान चालीसा होए सबके साथी गौरीश तुलसीदास सदा हरि चेरा सीता राम 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 सीता राम राम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हाँ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो सावरिया ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया गाइए भाव से जब तेरा नाम लिया कौन मिटाए उसे जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हाँ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो सावरिया ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया
राम लिया ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो किसान भैया ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो किसान भैया सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। हरिओम हरिओम ये आवाज तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं आज की इस उत्तर महात्मा की कथा में नवम दिवस में। तो चलिए प्रवेश करते हैं नवम दिवस की इस मनमोहक देवी भागवत की कथा में। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। थोड़ा बोलिए आनंद कंद भगवान की। जिस समय कहा जाता है बोलने के लिए उस समय ना असीम अनुकंपा और आप सभी ग्रामवासियों के अपूर्व सहयोग से परम पवित्र इस दिव्य मंदिर प्रांगण में जो विगत दिनों से नवान ज्ञान यज्ञ हो रहा था उसका विधिवत रूप से निर्विघ्न रूप से पूर्णाहुति हुई है, जिसके लिए आप सभी ग्रामवासी युवान साथी बुजुर्गजन भाई बहन सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और परामा भगवती की असीम अनुकंपा पर बनी रहे। क्योंकि देखो एक दिन का घर में कोई कार्य किया जाए ना कितनी समस्या आती है। एक दिन का भी यदि हम अनुष्ठान घर में करें तो महाराज जी बहुत समस्या आती है, लेकिन यहाँ तो 9 दिवस पर्यंतम। इसके लिए आप सभी ग्रामवासियों का जब सहयोग रहा, युवान साथियों का साथ रहा, तब सुंदर प्रकार से निर्विघ्न रूप से यह दिव्य आयोजन की आज दिव्य पूर्णाहुति हो पाई है। जैसा कि हमने यहाँ पर इन 8 दिनों में अनेक अनेक भगवती के चरित्रों का श्रवण किया और अनेक चरित्रों का श्रवण करते हुए पूज्य व्यास जी ने जन्मेजय जी को परम मंगलमय भक्तिमय और मोक्ष प्रदत्त ये श्रीमद् देवी भागवत श्रवण कराया, जिसे सुनकर के जन्मेजय जी को एक अलौकिक शांति की प्राप्ति हुई। पहले मन अशांत था, लेकिन जो ही भगवती के चरणों में मन अभिषिक्त हुआ और व्यास जी ने देवी महिमा चर्चा का बखान प्रारंभ किया तो जन्मेजय जी परम आनंद को प्राप्त हुए और स्वप्न में अपने पिता का दर्शन हुआ। आइए थोड़ा सा मन वाणी को हम और आप पवित्र करें सभी लोग भाव से। जय भगवती देवी नमो जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे।
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय, गतिनाशिनी दुर्गा जय जय। बोलिए जगदम्बे मात की जय। हमने यहाँ पर विगत दिनों से रोज 3.5 घंटा 4 घंटा बैठ करके कथा श्रवण की, और इसमें हमने अनेक प्रकार के चरित्रों का श्रवण किया। मधुकैटभ वध, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड, भगवती कैसे प्रकट हुई, शक्ति कौन है, दुर्गा का मतलब क्या है, नवरात्र पूजा विधान, हरिश्चंद्र जी की कथा, रामचंद्र जी की कथा, कृष्ण की कथा और अनेक चरित्र का श्रवण पाठ। यदि हम एक बात बताएं आपको, ध्यान देना, अगर हम भागवत जी की कथा को सुनकर के महाराज जी आत्मसात यदि करते हैं ना, तो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता। अब ये देखो आपके सामने, बोलो जय माता दी। व्यक्ति दुखी है, वो कोसता है दूसरे को। देखो हम आज पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो कभी किसी दूसरे को मत कोसो। उसका जो कुछ भी फल प्रतिफल है वो हमारे द्वारा ही उपज है। और देवी भागवत यही शिक्षा देता है साहब। ये 3 प्रकार के गुण बताए ना, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में है। देखो सतयुग में जैसी प्रवृत्ति थी, जैसी साधना थी, जैसे लोग थे, जैसा उनमें भाव था, वो धीरे धीरे त्रेता में आने से वो भाव थोड़ा कम हुआ, फिर द्वापर में आने से और कम हो गया, और कलयुग में आने से महाराज जी बिल्कुल ही समाप्त हो गया। केवल 1% है। सतयुग में चारों चीजें, चारों पुरुषार्थ अपने आप में महत्व रखते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ अपने आप में एक विशेष महत्वता थी। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ। ये कलयुग में धर्म और मोक्ष तो बिल्कुल भूल गए लोग। धर्म और मोक्ष क्या होता है ये सब भूल गए। केवल अर्थ और काम, बस 2 ही पुरुषार्थ रह गए हैं। धन कमाना और धन खर्च करना, और कामनाएं और भोग विलास, बस इतना ही है और कुछ नहीं। 2 पुरुषार्थ स्वाहा। सतयुग में प्रवृत्ति थी, मानसिक चिंतन उनका बड़ा तीव्र था। एक बात बताऊं, जब सूत जी ने ये देवी भागवत सूत जी नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे, और कितने हैं पता है? कितने लोग हैं? 88,000। अच्छा 88,000 कितने होंगे? 1 लाख में 12 ही तो कम हुए। और देखो उस समय ये माइक व्यवस्था नहीं थी। उस समय ये माइक व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो केवल एक बरगद का छांव है, एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे सूत जी बैठे। आज भी कभी नैमिषारण्य जाओ, वहां पर आज भी सूत गद्दी है, व्यास गद्दी है,
ये जो सत्यनारायण का व्रत कथा हम लोग पढ़ते हैं ना पंडित जी, इसकी रचना व्यास जी ने वही नैमिषारण्य में बैठ के की। मैं नैमिषारण्य में भागवत कथा कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। सभी पुराणों का उद्गम ही नैमिषारण्य से हुआ है। तो वहां पर जब सूत जी ने कथा श्रवण कराई होगी सोनक ऋषियों को, तो महाराज जी उस समय ये कोई लाउड स्पीकर, ये कोई माइक, ये चीजें कुछ नहीं थी। केवल एक पेड़, और उस पेड़ की छांव में बैठ कर के सूत जी कथा बाज रहे। और एकले ने द्विले ने ततु 88,000। अब यहाँ पर माइक लगने के बाद भी ये हाल है, तो महाराज आत्मसात करने के बाद आज भी तपोनिष्ठ के रूप में वही विद्यमान, और तब तक विद्यमान है जब तक पुनः सत्युग नहीं आ जाता, किसी न किसी रूप में है वही। कथा का मतलब कोई मनोरंजन थोड़ी है। कथा और कहानी में अंतर है। कहानी तो पर जुबानी है, तुमने कोई बात कही तो वो कहानी बन गई, लेकिन कथा तो पुराण से ली गई है साहब। पुराण माने पुराना, पुराण माने हमारे ग्रंथ हैं ये। इसमें उस पराम्बा भगवती की साक्षात ज्योति विद्यमान है। इसके एक एक श्लोक अर्थ मात्रा तन मात्रा में प्रत्येक देवता का वास है, प्रत्येक योगिनी बैठती है उसमें। और यदि हम इसको ध्यान से श्रवण करें ना प्यारे, तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम कभी पीड़ित नहीं रह सकते। इतने सुंदर कान होने के बाद भी हम यदि कथा ना श्रवण करें, उसको आत्मसात ना करें, तो हमारे इन सुंदर कानों को धिक्कार है। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, ओ जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुन ही। आप चर्चा भगवत सत्संग देवी महिमा नहीं सुनते, और सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और वो लोग कैसे होते हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समान, उनके कान के छिद्र कैसे हैं? अहि भवन के समान। अहि भवन माने सांप के बिल, सांप का बिल होता है, उसको अहिभवन कहा जाता है। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, या जो सुनता ही नहीं है उसी को अहिभवन कहा गया। उसके कान सांप के बिल के समान। और जो भगवान की कथा को सुनकर के हृदय में आत्मसात करता है, उसके साथ तो सदा भगवान रहते हैं, वह पराम्बा भगवती निवास करती है साथ। इन सभी कथाओं का मूल क्या है? कि जीव एक रूपता में रहे, कि हे मनुष्य तू कुछ सीख, अपना आत्म कल्याण कर। शरीर का कल्याण तो हो जाता है, शरीर को सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर खाने को चाहिए, सुंदर रहने को चाहिए, यही तो शरीर को चाहिए। और क्या चाहिए? मेन चीज है, उसकी तृप्ति कैसे हो?
उसके लिए तो महाराज जी सत्संग ही चाहिए, भजन ही चाहिए, धर्म ही चाहिए। आत्म कल्याण वो तभी हो पाएगा, आत्म कल्याण। और एक बार आत्म कल्याण हो जाता है ना, तो फिर जीव इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलो जय माता। आज व्यास जी जन्मेजय से यही कहते हैं, हे राजन, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था वो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। जिसे पूर्व में नारायण के पार्षद श्री नारद जी ने मुझसे कहा था, महादेवी का श्रुतवे तत्व महादेव्यः पुराणं परमा अद्भुतम् कृतकृत्यो भवेन्मत्यो देव्याः प्रियतोत्तमो हि सः। महादेवी का यह अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत हो जाता है और भगवती का देव्या प्रियतमो हि सः, और भगवती का प्रियतम हो जाता है। देखो कितना ही नहीं, हम जो कर्म करते हैं ना प्यारे, उसका फल 3 जगह व्याप्त होता है। ध्यान देना, हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे बुरा करें चाहे अच्छा करें, हम दान भी दे रहे हैं ना, तो इसके भी 3 पुण्य मिलेंगे। 3 जगह विभाजित होता है और तीनों से आपको पुण्य मिलता है। बोले कहां से? एक तो आपने कोई अच्छा कार्य किया तो वो तो आपका अपना पुण्य है, वो तो है ही है। आपके द्वारा कोई शुभ कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तो उसका पुण्य प्रतिफल तो आपके लिए है ही है। अब उसका दूसरा भाग क्या है? उसका दूसरा भाग आपका परिवार, आपकी संतति, उनको भी पुण्य मिला। और उसका तीसरा भाग क्या है? आपके जो पितर हैं, पितृ लोग, उन्हें भी उसका पुण्य मिला। आपका कोई अच्छा कार्य किया, आपके हृदय से आवाज आई, एक अद्भुत शांति मिली, उसका पुण्य मिला। आपके परिवार में सुख की प्राप्ति हुई, उसका पुण्य मिला। और पितृलोक में पितृलोक देखते हैं, ये देखो हमारे कुल में ऐसे हुए, इनका सदा कल्याण, वहां से आशीर्वाद मिला। इसलिए आज परीक्षित जी जन्मेजय से प्रसन्न हैं। जन्मेजय के पिता हैं परीक्षित, प्रसन्न हैं। और जन्मेजय के इस प्रकार के प्रयास से, इस प्रकार के अर्चन से, देवी अनुष्ठान से परीक्षित को मणिलोक की प्राप्ति हुई। पारायण किया, व्यास जी की पूजा अर्चना की, उनको अनेक प्रकार से सुव्रत, दान दक्षिणा इत्यादि देकर के अलंकृत किया। व्यास जी अपने स्थान को गए और इधर जन्मेजय भिक्षा विधि विधानेन जग्राह नृपसत्तमः तत आहूय धौम्य दीन वर नवरात्र समागमे। और उसके बाद प्रत्येक नवरात्रि में, शरतकालीन नवरात्रि, वासंतीय नवरात्रि में जन्मेजय भूपति ने अनेक यज्ञ किए, नवरात्र विधान। और इस यज्ञ में वह असंख्य ब्राह्मणों को बुलाते थे और उनको भोजन प्रसाद इत्यादि और धन इत्यादि देकर के प्रसन्न करते। और वर्णन आता है, कह रहे हैं देवी सारे सौनक ऋषियों से, हे सौनक ऋषियों,
जन्मेजय पूर्ण भाव निष्ठा के साथ भगवती का पूजन अर्चन करते और उनके उस पूजन को देखने के लिए स्वयं देवर्षि नारद उनके यहाँ पहुंचे। समाप्य यज्ञं संस्थाने संस्थितो यावत्, और नारद जी पहुंचे और अनेक अनेक प्रकार से नारद जी ने भी जन्मेजय से कहा कि धन्य है तुम्हारा कुल, आज तुम्हारे पित्र और तुम्हारे पिता परीक्षित बड़े प्रसन्न होंगे और मैं तो अभी स्वर्ग से ही आ रहा हूं। वह आनंद भाव से मणिलोक को प्रस्थान करें। सूर्य जी कहते हैं कि वचनम सलक्षणम भगवान बादरायणः राजन् सर्व परित्यज्य भजम देवी पदाम्बुजम्। सूर्य जी कहते हैं उस पराम्बा भगवती के चरणों में अद्भुत शक्ति है, क्योंकि शांति है ना। उसके चरण कमलों का ध्यान जिसने किया तो उसे अद्भुत शांति की प्राप्ति हुई। इसलिए हम सभी को सभी प्रकार की चिंताओं का त्याग करके पराम्बा भगवती की उपासना करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि देवी भागवत पुराण का पाठ हर प्रकार के भव बंधन को दूर करता है और व्यक्ति भी हर प्रकार के भव बंधन से अनायास ही छूट जाता है। व्यास जी ने भी कहा, सूर्य जी कहते हैं कि हे सौनदृशियों, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। केवल आधे श्लोक, भगवती ने आधा श्लोक कहा, अहम सर्वखलविदं मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, इतना ही श्लोक कहा भगवती ने। सूर्य जी कहते हैं अहम सर्वखलविदं मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, मतलब जब प्रलयावस्था में केवल वो परब्रह्म शक्ति स्वरूप बाल मुकुंद रूप श्रीमन नारायण वट वृक्ष के पत्ते में लेटे थे ना, शून्य था सब जगह। कहता ना, करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य, उस वट के पत्ते में वो भगवान बाल मुकुंद के रूप में सोए और बार बार सोच रहे, देख रहे मैं कौन हूं, मेरी उत्पत्ति का कारण कौन है। चारों तरफ देखा, शून्य व्याप्त जल ही जल दिखाई दे रहा, कोई प्राणी नहीं है, उद्भिद जंगम अंडज कुछ नहीं, केवल शून्य व्याप्त अंधकार। मैं कैसे, मैं कौन, ऐसा भाव। उस समय आकाशवाणी हुई केवल ये, अहम सर्वखलविदं मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। केवल इस अर्ध श्लोकी को उस बाल मुकुंद नारायण ने हृदयांगम किया और ब्रह्मा जी ने उसी श्लोक को 100 करोड़ भागों में 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत किया। लेकिन फिर भी ये 18,000 श्लोकी देवी भागवत 9 दिन में कह पाना बड़ा मुश्किल है। केवल सार रूप में हम श्रवण करते हैं, मूल पाठ से ही इसकी पूर्णाहुति होती है। तो
इसी क्रम से इसमें एक चीज तो जरूर है कि वो शक्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए सूर्य जी कहते हैं कि देवी भागवतस्यैव प्रशंसां चकरुत्तमां राजा ससास धरणिं ततः संतुष्ट मानसः। देवी भागवत पुराण का निरंतर पाठ श्रवण करते हुए यह जन्मेजय राजा भी देवी भागवत निरंतर हर नवरात्र में करते हुए पृथ्वी में शासन करने लगे और कई वर्षों तक इन्होंने शासन किया। लेकिन उसमें कलयुग तो आ ही गया था, लेकिन फिर भी कलयुग के प्रभाव से ये वंचित रहे, क्योंकि जिस पर भगवती की कृपा है उसे कलयुग स्पर्श भी नहीं कर सकता। कलयुग में तो अनेक प्रकार के गुण ही अवगुण हैं। सूर्य कहते हैं नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं किंचिद चिदत्याचिदस्ति। कि जो श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसके लिए कुछ भी कहीं भी और कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। और जिस घर में यद गेहे पुस्तकं चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति तद गेहं न त्याज्ये नित्यं रमा चैव सरस्वती। जिस घर में यह देवी भागवत पुस्तक का नित्य पूजन होता है, स्मरण होता है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई डाकनी साकनी राक्षसी प्रवृत्ति ये चीजें नहीं आती। और रमा सरस्वती, रमा माने लक्ष्मी और सरस्वती का वह सदा वहां होता है जहां यह पठन होता है, जहां इसका पूजन होता है। इससे इष्ट देवता कुल देवता ही नहीं बल्कि पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। और जो भी हमारे कुल परिवार में अधोगति को प्राप्त हुआ होता है ना, उसको सदगति मिलती है। बोलो जय माता दी। पूरा देवी भागवत गायत्रीमय है और इसका निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और सबको करना चाहिए अपने घर में, खासतौर से पुरुष लोग जो गायत्री संध्या वंदन से रहित हैं। कुछ समय भगवान के लिए निकालो भाई। सुबह समय थोड़ा उठ के नित्य कर्म करके डायरेक्ट नाश्ते पर मत उठ पड़ो। सुबह उठ के नहा धो करके अल्लाह ने लगा रखी पराठ जल्दी बढ़ा ना, अरे थोड़ा मंदिर में चले जाओ भाई, बैठ के संध्या वंदन कर लो। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट भगवान को दे दो, फिर अपने कामकाज में जाओ नाश्ता इत्यादि करके। शाम के समय फिर जब घर में आओ तो सुंदर प्रकार से भगवान का अर्चन वंदन करो। वो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला। आप 10 मिनट भी बैठ जाओ ना भाव से, सब कुछ छोड़ दो। जो समय आपने भगवान को दिया है ना, परम्बा भगवती को जो समय दिया है, उस समय में और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। नथिंग अबाउट दिस, कोई कार्य नहीं होना चाहिए, कोई कार्य नहीं। जो 10 मिनट का समय है ना आपका पीरियड, 6 बजे आप पूजा में बैठे और 6:10 तक, उन 10 मिनटों में केवल और केवल आपका भजन होना चाहिए बस। कुछ नहीं, कोई आए जाए, फोन आए, कुछ आए, वो सब किनारे करो। एक सज्जन हैं तो वो उनको उपदेश है, वो कहते हैं कि हमारे ही भगत है, वो केवल शाम को जब 6:30 बजे पूजा आसन में बैठते हैं ना, तो 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक 1 घंटा उनकी संसार में वज्र पड़ जाए
लेकिन वो अपने पूजा आसन में ही बैठे रहेंगे जी, उन्हें कोई मतलब फोन। यही देवी भागवत शिक्षा देता। वेद सारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमः, वेद पाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव हि। वेद पाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव हि। यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार रूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपांतां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री का, इसमें गायत्री मंत्र है ये क्या? सच्चिदानंद रूपांतां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री नाम से प्रतिपादित सच्चिदानंद स्वरूपिणी ह्रींमयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। ये सोचिए, ये जासी लिखते हैं इसमें उत्तर महात्मा। नमामि ह्रीं मयीं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 मंत्र हैं, ऐं ह्रीं क्लीं। नवाण ना जप पाओ तो कोई बात नहीं, एक ले लो, ऐं ले लो। वो नहीं ले पा रहे, क्लीं ले लो। वो नहीं ले पा रहे, ह्रीं ले लो। ये तीनों शब्द ही, तीनों मंत्र ही ये उद्धारक मंत्र है। सौनक ऋषि प्रसन्न हृदया सर्वे देवी पादाम्बुजार्चकः निवृत्तिं परमां प्राप्तः पुराणस्य प्रभावतः। सभी जो मुनि हैं, गृहस्थी मुनि, सौनक ऋषि भगवती के चरण कमलों का ध्यान करके अनेक प्रकार से प्रसन्न हुए। चित्त में एक अलौकिक शांति व्याप्त हुई, अलौकिक शांति। जैसे अभी आपने यज्ञ किया, हवन किया ना, हवन करके पूर्णाहुति हुई, कैसा लगा आपको? यज्ञ करके पूर्णाहुति, हवन की आहुति जा रही है, अग्नि की लपटें, कहीं कहीं अग्नि बिल्कुल सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रभाव है भगवती का, चैतन्य। और एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। भगत जी से पूछो, कृपाल जी से पूछो, जो भगत यहाँ पर बैठे हैं उनसे पूछो। एक अद्भुत आनंद, एक शांति की प्राप्ति, अजीब एक ऊर्जा। और हम भले ही उसको देख ना पाए, लेकिन वो एक महसूस होती है। और पता है, फल अवश्यमेव रूप से प्राप्त होता है। और इस प्रकार सौनक ऋषियों को अद्भुत शांति, अद्भुत और पराम्बा भगवती का चिंतन मनन करने लगे। और अंत में इति सह मुनिवराणाम अग्रतः श्रावयित्वा सकल निगम गुहां दौर्गमे तत्पुराणं नतमथः मुनिसंगं वधयित्वा सिसाम्मा चरण कमल भृंगो निर्जगामाथ सूतः। इस प्रकार उन सभी सौनक मुनियों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्ण चर्चा सूत जी ने सौनक ऋषियों को श्रवण कराई। और सौनक ऋषियों ने अनेक प्रकार से भगवती का पूजन, चिंतन, कीर्तन करते हुए
उस भगवती को प्रणाम किया और उस प्राण का दिव्य रूप से पूजन अर्चन किया। केवल वो भगवती ही है जो सबकी नैया को पार लगाती है। श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी कहते हैं, ध्यान देना, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न प्रतिर्मयो गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवातावपारे महादुःखदीरु पपातु प्रकामे प्रलाभे प्रभाता कुसंसारीशं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न तातो न माता, न मेरा कोई पिता है, न माँ है, न बंधुर न दाता, न कोई भाई न कोई देने वाला, न पुत्रो न पुत्री, न कोई पुत्र न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न मेरी तो केवल गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। केवल एकमात्र आप ही गति है, बस दूसरा और कोई नहीं है, एकमात्र आप ही गति है, क्योंकि मैं आप ही के शरण में हूँ और मैं कुछ जानता भी नहीं। बोले क्या? न जानामि दानं न जानामि योगं न जानामि तंत्रं न च सोममन्त्रं न जानामि पूजा न चास्य योगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। और इतना ही नहीं माँ, मैं ना दान जानता न ध्यान जानता, कुछ नहीं जानता। और इतना भी नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि पुण्य क्या है पाप क्या है। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि भूत्यो लयवा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि नास्ति गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। सूची महाराज जी का सुंदर भाव से पूजन अर्चन करते हुए सूची महाराज अपने गंतव्यता की ओर गए और यह सौनक ऋषि बड़े सुंदर भाव से भगवती का कीर्तन करते करते हुए आनंद भाव से भगवती के पुण्य को प्राप्त हो। बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो अब आज की कथा को यहीं पर उत्तर महात्म्य के साथ हम संपन्न करते हैं। भंडारा भी प्रारंभ होना है, दूर दराज से अतिथि लोग भी आए हैं। भंडारा तैयार है? अच्छा, तो अब पुस्तक पूजन व्यास पूजन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान सुनना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कथा को विराम दिया जा रहा है। तो सर्वप्रथम जो पुस्तक पूजन जो ग्रंथ यहाँ पे रखा गया देवी भागवत, उसका पूजन हो रहा है परम पूज्य व्यास जी महाराज के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ में। और मुख्य यजमान जो हैं यहाँ पे पुस्तक पूजन कर रहे हैं, उसके पश्चात व्यास पूजन और उसी के साथ आज की इस कथा को यहाँ पे विराम दे दिया जाएगा। उसके बाद सभी के लिए विशाल भंडारे का आयोजन है। तो ये कथा समापन होती है, उसके बाद आपको भंडारे की तरफ ले चलेंगे। पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम अपूर्ण पूर्णार्थे द्रव्य दक्षिणाम। पुस्तक की भेंट रखिए। हो गया, हो गया।
तेभिर्पत्र पुष्प पुंगी फल द्रव्यादिभिः हरि ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब ही बनावत हरि ब्रह्मा शिव हरि हरि ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मध को मैया टीको मृग मध को उज्ज्वल से दो नयना तेरे बल से दो नयना चंद्र वदन को हरि ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतंबर राजे मैया रतंबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज हरि ओम जय अम्बे गौरी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक के दुख हारी हरि ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया नासा के मोती कोटिक सूर्य
जगदम्बे मात की कंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जन्म निवेदया। तो आरती संपन्न होने के पश्चात जो आरती की थाली होती है वो थाली सभी के बीच में प्रसाद स्वरूप मैथिली के जो जनता है श्रद्धालु जन उनके बीच में आई है और सभी लोग उसको आशीष स्वरूप ग्रहण करते हैं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयागतो विहारं परमेश्वरी स्वस्ति सांगाभ्यां चतुर्दाभ्यां सदानाभ्यां माता पिता की शंकर भगवान की अन्नपूर्णा मैया की महाप्रसाद की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की नव दुर्गाओं की अष्ट भैरवों की शक्ति पीठों की सब संतों की सब भक्तों की सब विप्रों की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का में विश्व का कल्याण धर्म का प्रचार का बेड़ा गौ माता की ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे। काल हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर शोक हर कष्ट हर क्लेश हर 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 महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज देखिए समापन दिवस पे हमारे बीच में हमारे नवनिर्वाचित मंत्री जो कि नए मंत्री बने हैं कैबिनेट मंत्री माननीय राम सिंह खेड़ा जी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कथा में आज उनका भी यहाँ पे आगमन हुआ है। तो अपार जनसमूह यहाँ पे आज उपस्थित है हमारे इस प्रांगण में इस कथा समापन। दूर के पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग आपसे हमारा निवेदन कि आप भोजन पर अपने गांव के बुजुर्गजनों की ओर से और अपने युवान भाई बहनों की ओर से तमाम जनता जन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा हमारे गांव के छोटे बड़े कार्यों में आप पूर्व में भी आते रहे हैं और आज इस महायज्ञ के महाभंडारे के अवसर पर आप आए हैं। आपको अपने बीच में देखकर आपकी गरिमामयी उपस्थिति को देखकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मन ही मन हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे विशाल भंडारा प्रारंभ हो चुका है। सारे श्रद्धालुजन जो है यहाँ पे उनको बैठाया जा रहा है पंगत में और एक एक करके सभी को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। इधर देखिए माता शक्ति के लिए बिठाने की यहाँ व्यवस्था की गई है, ये देख सकते हैं। तो सभी को ज़मीन में बिठा करके सारे भक्त लोग यहाँ पे प्रसाद वितरित कर रहे हैं और विशेष बात ये रहती है कि ये सारा प्रसाद सात्विक रहता है, बिना प्याज लहसुन के मंदिर में ये प्रसाद बनता है और सारे भक्तगण ही मिलके इसको बनाते हैं। और साथ ही साथ में देख सकते हैं धोती पहन करके पारंपरिक जो हमारा पुरानी जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ये प्रसाद सबको वितरित किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। और बहुत ही शुद्ध रूप से इस प्रसाद को तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार यहाँ पे सभी को वितरित किया जा रहा है। तो देखिए पावन पवित्र प्रसाद सभी लोग यहाँ पे पान कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए दूसरा जो खेत है इसकी अपनी व्यवस्था की गई है पुरुष वर्ग के लिए और सबसे पहले जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पे बिठाया गया है प्रसाद पान कराने के लिए। और साथ ही साथ में जो दूर दराज के मेहमान हैं उनको यहाँ बिठाया गया है, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे प्रसाद पान कर रहे हैं। तो ये दिव्य भंडारा यहाँ पे सभी को वितरित किया जा रहा है।
ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक और ख़ास चीज़ है कि हमारे माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, तो मंत्री जी के द्वारा भी आज सबको ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो अपार जनसमूह आज यहाँ पे हमारे बीच में एकत्रित है आज इस विशाल भंडारा में। ये देख सकते हैं चारों तरफ अपार जनसमूह दिख रहा है। तो ये सारे भगत लोग हैं जो यहाँ पे सेवा में लगे हैं। तो गांव का हर व्यक्ति ऐसे में यहाँ पे सेवा के लिए आया हुआ है और सभी लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। चल रहा है और यहाँ पे दिव्य कीर्तन और सभी लोग आनंद ले रहे हैं इस दिव्य कीर्तन मेरी नैया फंसी गयूं बीच मझधारा, मेरी नैया फंसी गयूं बीच मझधारा, झरे हो पानी पंखियों की भरे मारा, मेरी नैया फंसी गयूं बीच मझधारा, चारा करी बारियों नादान आई गो, चारा करी बारियों नादान आई गो, प्यार की याद पर पहाड़ कटे रो, प्यार की याद पर पहाड़ कटे रो, मैया 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 मेरे दिल में बसी को, मैया 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 मेरे दिल में बसी को,
झूलो की झूले मैया सूरज प्रताप छे भिड़ाई नाच पड़े तू झूलो की आस छे तू झूलो की झूले मैया सूरज प्रताप छे भिड़ाई नाच पड़े तू झूलो की आस छे मन की हो सुखारी तू देने है जय मन की हो सुखारी तू देने है जय उनका सुनता तू देने है जय आत गोरे अंगा तू देने है जय तू देने है जय सुफल है जय तू देने है जय सुफल है जय उनका अरे उनका सुनता तू देने है जय उनका तो बड़ा आनंद से यहाँ पे सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं। अंदर कीर्तन भजन चल रहा है और सारे हमारे श्रद्धालु जन भक्तजन जो हैं भगत लोग लगे हैं यहाँ पे सेवा में। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों को बिठा करके प्रेम से मंदिर का जो प्रसाद है वो प्रसाद सभी को पान कराया जा रहा है। तो ऐसे अनुष्ठान जब होते हैं ना बड़ा आनंद आता है, पूरा क्षेत्र पूरा आकर एकत्रित हो जाता है ऐसे में। तो आज यहाँ पे जो जनसमूह जो भक्तों का सैलाब एकत्रित हुआ है ना, सभी उसको देख करके हृदय से गौरव महसूस कर रहे होंगे और साथ ही साथ में हर्ष से प्रफुल्लित होंगे। ये देख सकते हैं जैसे ऐसे श्रद्धालु जन बैठ रहे हैं उनको प्रसाद पान कराया जा रहा है सभी लोगों को इस प्रकार से। तो यहाँ बहुत बड़ी अरेंजमेंट नहीं व्यवस्था का, लेकिन यहाँ पे जो खेत है इन्हीं में व्यवस्था करके बनाया गया है और सभी को यहाँ देख सकते हैं कि करके प्रसाद पान कराया जा रहा है। सही टाइमिंग है। पहला और ठीक से कुशल होंगे सब। कैसे अच्छा
बाबू जी प्रणाम। सारे जो मेहमान हैं बाहर से आए हुए और गणमान्य व्यक्तियों को प्रसाद पान कराने के पश्चात आखिर में हमारे जो गांव के सदस्य हैं वो यहाँ पर प्रसाद पा रहे हैं। तो विशेष रूप से जो मातृशक्ति हैं उनको यहाँ पर बिठाया गया है और उस एरिया में दूसरी तरफ जो है पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके अब गाँव के लोग एक एक करके प्रसाद पा रहे हैं। तो प्राथमिकता जो बाहर से आए हुए मेहमान होते हैं उनको दी जाती है, तो प्रथम उनको भोग लगाया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है। और अब जो है हमारे गाँववासी जो मातृशक्ति हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हमारे गांव की ज़्यादातर महिलाएं पूजन में थी, इसलिए सभी आप देखें सभी को ना पारंपरिक परिधानों में यहाँ पे हैं, अपने पिछौड़े के साथ में, और जो आभूषण होते हैं हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ के, उनके साथ में सुसज्जित हैं। अकेले क्या बात?
तो फाइनली आज नवम दिवस की कथा को विराम दे करके हम लोग वापस आ चुके हैं अपने घर पे। और अभी भी वहाँ पे भक्तजन हैं जो भगत लोग वहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी सेवा रहती है। सारा जो बर्तन व्यवस्था वहाँ पे की गई थी वो सब साफ़ करके उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाना, पूरा जो पंडाल है वो सब खुल के जाएगा और उसके गंतव्य तक पहुँचेगा। तो सारे ग्रामवासी मिल करके ये सारे कार्यों को करते हैं। तो ये ऐसा कह सकते हैं गांव का एक ऐसा कार्यक्रम रहता है जिसमें पूरा गांव एकजुट रहता है। द श्रीमद् भागवत कथा और जब रामलीला मंचन होता है, ये दो कार्य गांव के ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से पूरे ग्रामवासी इसमें श्रमदान करके इस कार्य को निभाते हैं। और आज बड़ा आनंद आया जो हमारे नवम दिवस की कथा श्रवण करने में। बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पे श्रद्धालुजन पहुँचे थे और बहुत विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पे हुआ। बहुत भव्य ऐसा दृश्य अपने गांव में बहुत वर्षों बाद ऐसा देखने को मिला। तो इतने सारे लोगों के दर्शन हुए, दीदार हुए, साथ ही साथ में बुजुर्ग लोगों के, बुजुर्ग माताओं के और साथ ही अन्य रिश्तेदार नातेदार सभी लोग इसमें पहुंचते हैं। तो बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे रहा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए कि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।